Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. Today we discuss about modular arithmetic. This topic related to function analysis and set theory. Let me start our lecture with definition of modular function. Here is modular arithmetic or modulus. Modular arithmetic state that modulus of n, two numbers are said to be concurrent modulo n, is n, if they have the same remainders when divided by n. Actually here is two numbers. यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो दोनों a और b होंगे, एक रिमाइंडर होगा एक डिवाइजर होगा। तो उन जब वो n के साथ डिवाइड करेंगे उनका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, सेम आना चाहिए। So here is a concurrent b mod n. So n is a number, any numbers, okay, n is any number but except to 0, n never be 0। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो n है वो 0 क्यों नहीं हो सकता। बेटा अगर ये n हमारा 0 हो गया तो किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफिनाइट। दैट्स व्हाई n इज नेवर बी 0, और n कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अगर n नेगेटिव हो गया तो उसके लिए हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कंकरिंग फैक्टर्स निकलेंगे। इट मींस वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी कि उसके फैक्टर्स को फाइंड करना। दैट्स व्हाई n नेवर बी 0, लेकिन n नेगेटिव 0 हो सकता है, लेकिन हम जो है n नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है फाइंड करना, n के फैक्टर्स फाइंड करना, n के रिमाइंडर फाइंड करना। अगर यहाँ पे मैं n को नेगेटिव फाइंड करूं तो उसके जो फैक्टर आप फाइंड करेंगे या रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी हो सकता है। सो डेट्स वाई एन जो है हम नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन ले सकते हैं, इट्स पॉसिबल। लेते क्यों नहीं, उसके जो रिमाइंडर्स है वो पॉजिटिव में काउंट हो जाएंगे और नेगेटिव में भी। डेट्स वाई नेगेटिव जो है सो नहीं लेते। सो एन तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो, 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ, n इज अ डिवाइजर, ओके, इन अ मॉडुलो n इज अ डिवाइजर, डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इनफिनाइट। दैट्स व्हाई n नेवर बी 0। सो जैसा कि हमने पहले बात की थी, कोई भी दो नंबर है हमारे, वो जब भी डिवाइड होंगे उसका रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। सो हियर इज a डिवाइडेड बाय a, दिस वन, ओके, डिवाइडिंग जिसको कहते हैं, a इज अ डिवाइडिंग, a divided by n, here n is a divisor, and b divided by n are remainder, both remainders are equal, both remainder are same, okay। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, लेकिन उससे पहले डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं वो क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो इससे रिलेटेड है मॉडुलो से। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जो आपका डिवाइजर है, जो आपका क्या है, डिवाइजर है, a है, दिस वन, here is a is what, a is a dividend, इसमें जिसको डिवाइड किया जाएगा, जो डिवाइड सिंबल के अंदर होगा, लाइक दिस वन है 17 I 5 is a 17, और q क्या होगा, q दिस वन इज क्वोशिएंट, q इज द रिजल्ट। 5 का टेबल हाउ मेनी टाइम्स, 17 में 3 टाइम्स, सो हियर इज अ 3। So Q is what? Q is the quotient, Q is the result, Q is the answer. Okay, I hope कि clear होगा। Here is a quotient and B is what? This one. How many times? So B is how many times is mean? This one, and R is what? R is a reminder. So here is the reminder. अब देखिए यहाँ पर वही सिचुएशन आएगी, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ये कोई भी नंबर है एक, हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, ओके, कोई भी नंबर ले लेते हैं, किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। here is a 17, a is a 17, अब a को 12 टाइम डिवाइड करते हैं। सो here is a b is what, b is n, जैसे कि हमने यहाँ पे n लिखा है तो मैं यहाँ पे n लिख लेता हूँ सिंपली। सो b is n, इट मीन्स
जो हमारा डिवाइड करने वाला होगा, b is divisors. Okay, b is what? b is a divisor. Look at this one. 12 का table, 12 का table, 17 पे how many time? Only one time. Okay, only one time. And remainder is what? Remainder is 5. Now prove with the help of division algorithms. So here is the 17. A is the 17. Dividend, divide करने वाला, divide होने वाला. So Q is the quotient. 12 का टेबल 17 पे how many time? One time. और डिवाइजर कौन सा है? डिवाइड करने वाला is 12. तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 12 का टेबल 17 पे how many time? Only one time. Remainder is what? Remainder is 5 plus 5. Now look at this one. 12 times 1 is 12 plus 5 is what? 17 is equal to 17. Hence proof. तो इसके डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए भी हम प्रूव कर सकते हैं क्या? मॉडुलस फंक्शंस. सो एक और एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन modulo functions. Look at this one. Here is the function 3x 4 modulo 7. So 4 is a remainder. 4 is a remainder. 3x, x is what? It means that x is a missing values. To find the value of x, so if we find the value of x, this value must be less than 7. Okay. So look at this one. So x is must be less than 7. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are 7 values of x must be less than of n of a divisor. So how to find this one? तो वन बाय वन हम क्या करेंगे? x के साथ 3 के साथ वो नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जिस भी नंबर में हमारा रिमाइंडर 4 आएगा वो वैल्यूज होगी किसकी? x की. These all values of x are primitives. These are values of x are primitives. अदर सॉल्यूशन तो हमारे x के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम अब ये सर्च कर रहे हैं प्रीमेटिव वैल्यूज. नाउ ये क्वेश्चन होगा आई थिंक आपके जहन में, तो प्रीमेटिव वैल्यूज कौन सी होगी? All values of primitive less than n. Less than, it means less than 7. All values of x less than 7, that values is known as a primitive values. Okay, look at this one. How to find a value of x? These all values multiply with 3 one by one. So here is 3 into 0 is 0. लेकिन हमें तो 4 रिमाइंडर चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए, 4 चाहिए, रिमाइंडर चाहिए. तो अब ये वैल्यू 0, जो 0 है वो हमारा वैल्यू नहीं होगी. 0 इज नॉट अ रिजल्ट. 0 is not answer. 0 is not a quotient. So once again try करते हैं. So here is the 3 into 1 is 3. तो 3 भी रिजल्ट आया, लेकिन हमें 4 चाहिए. That's why 1 is not a result. 1 is not a solution. 1 is not solutions. Okay, not equal to 4. Here is equal to 4. So once again 3 into 2 is 6. So once again ये जो 4 है, सॉरी 6 है, 6 जो है वो भी रिजल्ट नहीं है. सो डेट्स वाई 2 इज नॉट अ रिजल्ट इक्वल टू 4. हमें 4 चाहिए ना, क्योंकि रिमाइंडर चाहिए. वो वैल्यू हमारी जो है सॉल्यूशन कहलाएगी. ओके, दीज आर वैल्यूज आर प्रीमेटिव्स. वंस अगेन 3 इंटू व्हाट? 3 इंटू 3 इज 9. सो 9 को आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रिमाइंडर इज 2. सो हियर इज नॉट इक्वल टू 4. So that's why 3 is not a solution of 4. 3 is not equal to 4. 3 का जो भी रिजल्ट आया है वो 4 के बराबर नहीं है. ओके, सो वंस अगेन 3 into 4. 3 times 4 12. अगेन 12 हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ. रिमाइंडर इज व्हाट? 5. तो ये 5 होगा, लेकिन हमें तो 4 चाहिए. That's why 4 पर सॉल्यूशन नहीं मिली. 4 पर भी सॉल्यूशन नहीं मिली. ओके, नाउ 5. 3 into 5 is 15. अगेन 15 को हम डिवाइड करेंगे 7 का 2 टाइम्स. रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 1. तो 1 भी बराबर नहीं है. सो हियर इज नॉट इक्वल टू 4 रिमाइंडर. सो 6 पुट करेंगे हियर.
3 times 6 is 18. 18 divided by, so here is 4. Yes. जो 7 का टेबल 14 पे 2 टाइम्स अगर जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या 4 बचेगा. सो हियर इज 6 इज इक्वल टू व्हाट 4. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द x इज व्हाट, हियर इज द वैल्यू ऑफ x इज 6. तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. तब तक इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.